नामदेव जी महाराज पंडरीनाथ भगवान का दर्शन करने जा रहे थे। जैसी पादुका उतारी उन्होंने, लाइन में लगे दर्शन के लिए, तो मन में भाव आने लगा, कोई पादुका ले तो नहीं जाएगा, कोई मेरी पादुका उठा तो नहीं ले जाएगा। मन में विचार करने लगे, अरे राम राम राम, मेरा मन विट्ठल में ना लग के पादुका में लग रहा है। निकल करके बाहर आए, अपना स्वाफा खोला और पादुका बांध के कमर में ही बांध ली। बोले अब संग रहेगी तो चिंता नहीं रहेगी। और घुस गए मंदिर में। किसी ने पीछे से देख लिया और उसने हल्ला मचाते, ओ हो देखो देखो देखो, ये पादुका बांध करके आ गया है। अच्छा, उनका मन पादुका में नहीं था। उनको तो ये था कि भाई मैं कहीं विट्ठल के सामने खड़ा हूं, मैं कहीं भगवान के सामने, उस समय मेरा मन पादुका पर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए क्या करूं, इसलिए कमर में बांध ली। उनका तो भाव शुद्ध ही था, पर सब लोगों ने महाराज धक्का दे दे करके उनको मंदिर से बाहर निकाल दिया। बेचारे नामदेव जी दूसरी तरफ कहीं चले गए और वहां बैठ करके बोले, हे विट्ठल, हे पंडरीनाथ, मैं कोई आपके मंदिर को अपवित्र करने के लिए थोड़ी आ रहा था भीतर की पादुका लेके आ गया। मैं तो मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं है, मुझे यह था कि आप मेरे सामने हो, उस समय कहीं पादुकाओं का स्मरण ना हो जाए, इसलिए मैं बांध के आ गया था। पर कोई बात नहीं, शायद मुझसे अपराध हुआ, मुझे क्षमा करना। वहीं बैठे बैठे जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करने लगे। लाखों की तादाद में दर्शनार्थी सामने खड़े थे, लेकिन उन दर्शनार्थियों में नामदेव जी नहीं थे। ठाकुर जी ने अपने मंदिर का पूरा मंदिर शिखर से लेकर के नीचे तक उस दिशा में मोड़ दिया जिस दिशा में नामदेव जी बैठे थे। पूरे मंदिर का रुख ही बदल गया। दर्शनार्थी खड़े रह गए, सामने दीवार खड़ी हो गई। सब सोचने क्या हुआ क्या हुआ, पता चला गर्भगृह ही मुड़ गया, उस तरफ मुड़ गया जहां नामदेव जी खड़े थे। बड़ी बात यह नहीं है कि लाखों लोग मंदिर में गए हैं, बड़ी बात यह कि लाखों में भगवान किसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि किस पर पड़ रही है। और मेरा और आपका उद्देश्य यही है कि हम ऐसे बने कि उनकी दृष्टि हम पर पड़े, वो एक बार हमको निहार लें, बस उनका एक बार उनके नेत्रों में हम आ जाएं। और वो श्रृंगार हमारा भागवत जी करती हैं। वो संसार वो श्रृंगार कभी नहीं कर सकता जिसे श्याम सुंदर रीझे। वो श्रृंगार तो भागवत जी करेंगे आपका। नहीं तो गति ऐसी होगी जैसी पूतना की। भगवान गोद में हैं तो भी उनके नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बन पाई पूतना। दो बातों से बचिएगा। पहली बात, ठाकुर जी के सामने आवरण चढ़ा करके मत जाइएगा अपने ऊपर। आवरण चढ़ाने का मतलब मेरा श्रृंगार से नहीं है, माताएं बहनें ये ना समझें कि मैं श्रृंगार का विरोध कर रहा हूं, नहीं। आवरण का मतलब है कि आपका चित्त जैसा है, आपका मन जैसा है, आप स्वयं वास्तविक में जैसे हो, आप सब जानते हो कि आप कैसे हो, वैसे जाओ, बनावटी बनकर के मत जाओ। ये बनावटी बनकर के आप गए तो समझना आप पूतना बनकर के गए हो ठाकुर जी के आगे। और दूसरी बात, ठाकुर जी नहीं देखेंगे उसका दूसरा कारण क्या है कि किसी भक्त की भक्ति में विघ्न डाल के मत जाओ, किसी भक्त की वैष्णवता में विघ्न डाल करके मत जाओ, किसी वैष्णव का अपराध करके मत जाओ, नहीं तो ठाकुर जी नहीं देखेंगे। ये दो कारण हैं बस जिनसे ठाकुर जी अपने आंखें मूंद लेते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा कि ठाकुर जी हमसे रूठ जाएं।